दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन एक्सपर्ट्स में। आज की वीडियो में हम जानेंगे वेबसाइट बनाना ब्लॉगर के थ्रू। अब ब्लॉगर है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। ब्लॉगर बेसिकली गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको ना डोमेन का खर्चा लगेगा, इसमें ना आपकी होस्टिंग का खर्चा होगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूजिंग दिस ब्लॉगर। अब ब्लॉगर का बेनिफिट क्या है, क्यों लोग ब्लॉगिंग करते हैं और प्लेटफॉर्म्स की जगह हम ये गूगल का प्लेटफॉर्म ब्लॉगर क्यों चुन रहे हैं। अब सबसे पहला ही ऑप्शन है कि हमारा चुनने का रीज़न ये है ब्लॉगर को, इस बेसिकली ये जो है बिना होस्टिंग कॉस्ट के होता है। इसका मतलब है आपको कोई होस्टिंग के चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आपका एडसेंस का अप्रूवल भी इसमें फास्ट होता है। अब गूगल का एडसेंस है, अब किसी को एडसेंस नहीं पता तो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। अगर आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे ऐड लगानी है तो आप एडसेंस अपना एनेबल कराएंगे, तभी आप वहाँ पे गूगल की एड्स लगा सकते हैं। अगर एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा फिर भी आप एड्स तो लगा पाएंगे। अब एड्स लगाने में प्रॉब्लम क्या होगी, वो थर्ड पार्टी नेटवर्क की एड्स होंगी जिसका जो कॉस्टिंग रेट है, यानी कि जो आप पैसे कमाएंगे वो आप कम कमा पाएंगे। अगर आपने गूगल का एडसेंस एनेबल करा हुआ है, यानी गूगल का एडसेंस अकाउंट है, तो आपके पास चांसेस हैं गूगल एड्स को लगाने के। वहाँ पे फिर जो गूगल एड्स आप लगाएंगे तो वो जो CPC होता है, यानी कि जो कॉस्टिंग होगी, जो पैसे आप कमाएंगे बेसिकली वो ज़्यादा कमाएंगे। दैट्स वाई एडसेंस होना आपके पास मस्ट है। और अगर ब्लॉगर की वेबसाइट अगर आप बनाते हैं, अगेन ब्लॉगर गूगल का ही प्लेटफॉर्म है और एडसेंस भी गूगल का ही है, तो चांसेस हैं जल्दी अप्रूवल होता है। अब मैंने आपको बताया कि होस्टिंग फ्री होगी आपकी, यानी कि आपको डोमेन को जो होस्ट कराना होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अब इसकी कॉस्टिंग ईयरली 3,000 4,000 जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं उनमें लगती है, वो बच जाएगी आपकी। फ्री SSL सर्टिफिकेट, SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अपनी ही वेबसाइट खोली हुई है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ताले का साइन बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर। ये बेसिकली क्योंकि यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है। अगर ये नहीं लगा होता तो ये वेबसाइट सिक्योर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको फायरफॉक्स में ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है HTTPS, S लगा हुआ है। S का मतलब होता है ये वेबसाइट सिक्योर है। कई आपने डोमेन देखे होंगे, कई आपने वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे HTTP से शुरुआत है। आजकल वो वेबसाइट्स यूजली आनी बंद हो गई हैं या आती भी हैं तो उनको सिक्योर नहीं माना जाता। मोस्ट ऑफ द साइट्स में HTTPS लगा ही होता है उनको सिक्योर करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो आप ट्रांजैक्शंस वगैरह करेंगे, कोई कोर्स इस वेबसाइट में आके परचेज करते हैं, देखते हैं, तो वो सिक्योर है। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन, कार्ड की इंफॉर्मेशन या परचेजिंग कोई है, बिना डर के कर सकते हैं। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स HTTPS से लगी हुई होती हैं। अब ब्लॉगर का एक और फायदा है कि आपको अपना डोमेन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना डोमेन इस तरीके से कुछ बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल xyz.blogspot.com, आपके डोमेन के आगे ये हमेशा blogspot.com बना लगा ही होगा। अगर आपके पास अपना खुद का कस्टम डोमेन है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने देखा onlineexperts.in या .com कोई वेबसाइट है, तो ये पर्सनल यानी कि कस्टम डोमेन हो जाता है। अगर आपके पास ये भी है तो बाद में हम उसे ब्लॉगर से जोड़ सकते हैं। अभी अगर आपके पास अपना खुद का डोमेन नहीं है तो आप ऐसा रेंडमली कुछ यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे आपकी नाम आएगा डोमेन का, .blogspot.com आगे लगा होगा। एक चीज़ और, गूगल से हम परचेज नहीं करेंगे अपना डोमेन, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, क्योंकि वो कॉस्टली होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉगर ओपन करना और सीखेंगे वेबसाइट डिज़ाइन को। ब्लॉगर अकाउंट बनाने के लिए आप सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये जो बॉक्स टाइप बना हुआ है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये ब्लॉगर लिखा है, इस पे क्लिक करना है। अब देखिए क्रिएट योर ओन ब्लॉग, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं थोड़ा, नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद आपका अपना खुद का गूगल का अकाउंट होना चाहिए। वो आई एम श्योर आप सबका होगा, क्योंकि आजकल सभी की जीमेल आईडी बनी होती है या ईमेल होता है, तो आई एम श्योर आपका भी होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं।
अब यहाँ पे मेरा अकाउंट साइन इन हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन इन मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे को एक टाइटल सोचना है जो कि डिस्प्ले होगा ब्लॉग के टॉप पे। या मेरे वेबसाइट का टाइटल जो भी है मैं डाल सकता हूँ। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। यहीं से आपको सोचना है कि आपका ब्लॉग किसके ऊपर होने वाला है, क्योंकि आप एफिलिएट मार्केटिंग के पर्पस के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। अपना पर्पस मत भूलें, आप पर्पस जानना बहुत जरूरी है। हमारा पर्पस क्या है? ब्लॉगिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यानी कि हम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी एफिलिएट मार्केटिंग ऑडियंस में, वो क्या है? वो है आपका नीश। अगर आपने अपना नीश नहीं अभी तक सोचा है तो आप जाएं और उसे बना लें और सोच लें कि आपका नीश क्या होने वाला है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो अभी नीश है, जो मैंने अपना नीश चुना हुआ है, वो है वेबसाइट होस्टिंग। तो मैं ब्लॉगिंग का यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई वेबसाइट होस्टिंग से रिलेटेड ही नाम रखूंगा। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई नीश है, अगर आपने कोई अपना नीश सोचा हुआ है, जैसे कि आपका फिटनेस से रिलेटेड कोई नीश है, तो यहाँ पे आप वही नाम उससे रिलेटेड कोई रखें, फिटनेस से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे होस्टिंग से रिलेटेड ही अभी मैं डेमो पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो वो रख लेता हूँ, एक्सपर्ट्स होस्टिंग। नेक्स्ट, एक्सपर्ट्स होस्टिंग .blogspot.com। क्या ये अवेलेबल है? देखिए ये अवेलेबल है। अगर ये नहीं होता तो आप दूसरा नाम ट्राई करेंगे। डिस्प्ले नेम क्या होगा? एक्सपर्ट्स होस्टिंग ही रख लेते हैं अभी के लिए। कुछ नोटिसेस आ रहे हैं, इनको क्लोज करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आपको नजर आता है। लेफ्ट में कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, उनको जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं सबका। पोस्ट, जो भी आप पोस्ट क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आएंगी। अभी थोड़ी देर में हम और अपनी पोस्ट सीखेंगे बनाना। स्टैट्स, जो भी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होंगे, यानी कितने लोगों ने आपके विजिटर्स कितने हैं, व्यूअर्स कितने हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएंगे। कमेंट्स, आपकी पोस्ट पे, आपके ब्लॉग पे कितने कमेंट्स आए हैं वो। अर्निंग्स, आपका एडसेंस अकाउंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया, आपका एडसेंस अकाउंट अगर बना हुआ है, एनेबल है, तो यहाँ पे आपको अपनी अर्निंग्स भी शो हो जाएंगी। वो कब होंगी? जब आपकी वेबसाइट पे गूगल एड्स लगी होंगी तो। ऑलराइट, उसके लिए हमें क्या चाहिए? गूगल एड्स को एनेबल करने के लिए अपनी वेबसाइट में हमें क्या चाहिए? ट्रैफिक, यानी कि हमें अपनी वेबसाइट पे ऑडियंस चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक, जितना अच्छा ट्रैफिक होगा, जितनी हमारी ऑडियंस होगी, तभी हमारा गूगल एड्स हम लगा पाएंगे अपने में, और हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा और हम एड्स के थ्रू अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। प्लस हम एफिलिएट मार्केटिंग तो करेंगे ही, तो हमारा दूसरा भी एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा, वो है प्रोडक्ट्स को बेचना। और भले ही हमने वो प्रोडक्ट्स अमेजॉन से उठाए हों या क्लिक बैंक से या किसी और साइट से हमने प्रोडक्ट्स उठाए हों, तो वहां से हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को किसी और की अपने ब्लॉग पर यहाँ पे बेच पाएंगे। साथ ही साथ एड से भी हम अर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे पेजेस आपके नजर आ जाएंगे, जो पेजेस आप बनाएंगे। जैसे वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट में ऑनलाइन एक्सपर्ट्स में देखते हैं कितने पेज बने हुए हैं। अभी यहाँ पे हमने 2 ही पेज बनाए हुए हैं, एक हमारा होम पेज और कॉन्टेक्ट अस। हम चाहें तो धीरे धीरे और पेज भी इसमें ऐड करेंगे। कोर्सेज का पेज आएगा, सर्विसेज का पेज आएगा, अबाउट अस का पेज आ सकता है। वो सारे पेजेस हम धीरे धीरे यहाँ पे ऐड करेंगे। आप भी यहाँ पे 4-5 पेजेस की एक वेबसाइट बनाएंगे। लेआउट है ये, यानी किस तरीके से आपका लेआउट नजर आएगा थीम का, इसको बाद में हम जानेंगे जब हम थीम को डिजाइन करेंगे। यहाँ थीम से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं, ये भी अब थोड़ी देर में जानते हैं। अब आते हैं सीधा सेटिंग्स के ऊपर। टाइटल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो हमने अभी सेट करा है वो टाइटल है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, आपकी वेबसाइट का क्या आप डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं, यानी कि इस बारे में आपकी वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा नीश वेबसाइट होस्टिंग है तो उसी से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन रखूंगा। सेव करते हैं।
ब्लॉग लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मैं इंग्लिश ही रखूँगा अभी। गूगल एनालिटिक्स, अभी थोड़ी देर में जानेंगे एनालिटिक्स को ऐसे अटैच करना है। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली होता क्या है? गूगल एनालिटिक्स का मतलब है आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो ट्रैफिक है, उसकी बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आपके पास नज़र आती है गूगल एनालिटिक्स में। आप एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ से वो ऑडियंस आ रही है, कितने ट्रैफिक हैं और कैटेगरीज क्या क्या हैं, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, तो वो एनालाइज आप कर पाएंगे गूगल एनालिटिक्स में। वो आईडी यहाँ पे हमें जोड़नी होती है, वो थोड़ी देर में जानेंगे कैसे वो आईडी जोड़ते हैं। विजिबल टू सर्च इंजन, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो ब्लॉग है अभी सर्च इंजन में, यानी कि गूगल में अगर कोई आपके ब्लॉग को सर्च करना चाहे, यहाँ पे कुछ लिखे आपके ब्लॉग के बारे में तो वो नज़र आए, तो यहाँ पे आप उसे ऑन रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं वो नज़र ही ना आए तो आप उसे ऑफ कर देंगे। ऑलराइट, अभी हम ऑन रखते हैं इसे। ब्लॉग का एड्रेस क्या होगा हमारा? experthosting.blogspot.com। हमारा एड्रेस ये है क्योंकि हमारा खुद का कस्टम डोमेन नहीं है, हमने डोमेन को अपने खरीदा नहीं है। खरीदने के लिए हमें पता है GoDaddy है, हमारे पास Dyna है और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ से हम अपना डोमेन खरीद सकते हैं। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं चीज़ों को, तभी हम डोमेन अपना खरीदेंगे नहीं। एक्सपर्ट होस्टिंग है तो आगे .blogspot.com लगा होगा, क्योंकि ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, दैट्स वाई ये .blogspot.com हमेशा लगा होगा। कस्टम डोमेन अगर आपका है तो यहाँ पे आप अपना कस्टम डोमेन का लिंक डाल के यहाँ पे सेव करेंगे। अभी थोड़ी देर में जानते हैं वो भी कैसे करेंगे। अगेन HTTPS रीडायरेक्ट, यानी कि जैसे कि मैंने आपको समझाया था, आजकल सभी में HTTPS लगा होता है, ये ऑन कर रखा है मैंने, यानी कि अगर कोई HTTP के थ्रू भी आ रहा होगा आपकी वेबसाइट में, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारी वेबसाइट है experthosting.blogspot.com, कोई आएगा तो वो बाय डिफॉल्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा HTTPS में। अब यहाँ पे ये ओपरा खोला हुआ है तो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको फायरफॉक्स में दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे मैंने डाला HTTPS, हटाते हैं और एंटर करते हैं। कोई इस तरीके से आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट सिक्योर दिखा रही है और ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया HTTPS में, क्योंकि हमने ये ऑप्शन यहाँ पर एनेबल किया होता। रीडायरेक्ट कर देगा HTTP रिक्वेस्ट को HTTPS में। कुछ चीज़ें एडवांस हैं, दैट्स वाई मैं आपको डिटेलिंग में उन्हें नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। हमारा मेन काम है ब्लॉगस्पॉट को सीखने का, एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। हमें डेप्थ में चीज़ों को नहीं जानना है, लेकिन एक ओवरव्यू और एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। यहाँ पे ब्लॉग एडमिन है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। आपका एडमिन क्या होगा? अगेन मेन पेज पे आप कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं, जो आपका ये फ्रंट मेन पेज है होस्टिंग का, ये जो आपका फ्रंट पेज है वेबसाइट का। पोस्ट टेम्पलेट, इमेज में लाइट बॉक्स, वो भी जानेंगे कैसे, लाइट बॉक्स का क्या मतलब है और वो सब, ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं। टाइम है, अगर टाइम जोन आप चेंज करना चाहते हैं, जो कि हमारा होता है 5:30 GMT। टाइम जोन है अभी लॉस एंजलिस का रहा है, आप टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं। एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखें। ये मेटा टैग्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको ध्यान दें। अगर जितना अच्छा आप मेटा टैग्स डालते हैं उतने चांसेस होते हैं गूगल पे आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने गूगल खोला है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन एक्सपर्ट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओपन हुआ, ये टाइटल है। इस टाइटल को हम मेटा टाइटल भी बोलते हैं, और ये जो डिस्क्रिप्शन आप नीचे देख रहे हैं इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ये सेम चीज़ है जो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इधर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप उसे एनेबल करना चाहते हैं, तो हाँ इसको एनेबल रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन को एनेबल रखना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डालें, क्या आप रखना चाहते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन। मैं अभी के लिए यहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन जो हमारी ही वेबसाइट की है इसको कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपका नीश है वो सोच के यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ऑलराइट, 150 कैरेक्टर्स मैक्स हैं। सेव करते हैं। एरर एंड रीडायरेक्ट्स, इसका मतलब होता है कि कस्टम 404 एरर। अगर आप चाहते हैं कुछ आपके लिंक्स ऐसे हैं जो खुल नहीं रहे हैं, तो आप बेसिकली उन्हें रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं कहीं और पे।
तो यहाँ पे कोई रीडायरेक्ट्स है नहीं, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो फ्रॉम कहाँ से आप कहाँ तक रीडायरेक्ट करना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, कौन सी जगह पे लेना चाहते हैं। अब क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग, इसका मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है आपने वेबसाइट बनाई, इस वेबसाइट पे मान लीजिए experthosting.blogspot.com, इसमें बहुत से पेजेस हैं। अब गूगल को कैसे पता आपने वेबसाइट बनाई है? सर्च इंजन को कैसे पता? वो भी तो एक वेबसाइट ही है। google.com क्या है? एक वेबसाइट, एक सर्च इंजन है। अब गूगल को कैसे पता आपने वेबसाइट बनाई है और इसमें 10 से 15 या 20 पेजेस बने हुए हैं या बहुत सी पोस्ट हैं? वो बेसिकली जब हम वेबसाइट को अपनी इंडेक्स कराते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, तब गूगल को पता चल जाता है हाँ भाई ये वेबसाइट इनकी है और इनमें बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं। दूसरा, क्रॉलर। क्रॉलर बेसिकली एक रोबोट की तरह होता है, क्रॉलिंग करता हुआ। उस क्रॉलर का काम होता है आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करके सारे पेजेस को बेसिकली इंडेक्स करना और सर्च कराना। वो हम जानते हैं कैसे, वो आपको दिखाता हूँ। क्रॉलर इन गूगल वेब क्रॉलर। देखिए गूगल क्रॉलर क्या होता है, एक टर्म है जिसको रोबोट या स्पाइडर की तरह इसे इमेजिन करें। यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है, स्पाइडर क्रॉल कर रहा है कुछ। ये काम आता है डिस्कवर करने के लिए या स्कैन करने के लिए वेबसाइट को, अपने लिंक्स को। जो वेबसाइट में जितने भी आपके लिंक्स होंगे, जितनी भी पोस्ट हैं, पेजेस हैं, वो इनके थ्रू बेसिकली इंडेक्स होती हैं और क्रॉल करके वो क्रॉलर एल्गोरिदम जो भी गूगल का बैकएंड पे डाला हुआ है, जो भी रोबोट या उसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, रोबोट कह सकते हैं या इसे हम ये स्पाइडर कह सकते हैं, ये क्रॉल करके आपको दिखा देता है। इसको गूगल का मेन क्रॉलर इज कॉल्ड गूगल बॉट, इसको गूगल बॉट के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट, तो इसको हम एनेबल कर देते हैं कि एनेबल कस्टम रोबोट्स .txt। अब कस्टम रोबोट्स में .txt के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसको डिटेल में एडवांस पार्ट है, अभी हम नहीं देखेंगे, लेकिन बाद में ज़रूर इसको जानेंगे, कवर करेंगे। अब देखिए इंडेक्सिंग हमने एनेबल करी है, तो होम पेज टैग्स, आर्काइव में पेज टैग्स, जितने भी हमारे टैग्स होंगे, पोस्ट एंड पेज के टैग्स, वो सारे नजर आएंगे। गूगल सर्च कंसोल, ये भी जानेंगे धीरे धीरे। अगेन मेटा टैग्स हमने एनेबल करे थे, तो चांसेस हैं हम जब ब्लॉग लिखेंगे तो कुछ दिनों में ही हमारा ब्लॉग सर्च होने लग जाएगा, क्योंकि हमने ये मेटा टैग्स और ये सब चीज़ें एनेबल करी हैं। मोनेटाइजेशन हमारी करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप कस्टम एड्स भी लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा के हम अपनी कस्टम एड्स भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऑलराइट, इसको भी ऑफ ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो यही हैं और हमने कवर कर ली हैं। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये है इसकी सेटिंग्स का पार्ट। अब जानते हैं पोस्ट की तरफ आते हैं। जैसे ही हम पोस्ट पे आएंगे देखेंगे कोई भी पोस्ट यहाँ पे बनी नहीं हुई है, लेकिन उसको बनाने का क्या तरीका है, जैसे ही पोस्ट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल डालेंगे, आप पोस्ट को क्या रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ पोस्ट 1, यहाँ पे कुछ डेमो कंटेंट आएगा, मैं एक डमी कंटेंट उठा लेता हूँ। इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये ऑलरेडी बोल्ड हो गया, इसको वापस से बोल्ड से हटा के नॉर्मल टेक्स्ट करते हैं। ये एक डमी कंटेंट आ गया है। अब चीज़ों को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं, सारे जो पार्ट्स हैं उनको समझते हैं। ये हमारा कंपोज व्यू, आप HTML व्यू में देखना चाहते हैं, यानी कि HTML यानी कोडिंग में हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, इसमें देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको HTML या CSS आती है तो CSS बेसिकली एक कास्केडिंग स्टाइल शीट को CSS कहते हैं, ये डिज़ाइनिंग के लिए होती है और HTML और CSS के कॉम्बिनेशन से ही एक वेबसाइट डिज़ाइन हम करते हैं अच्छी। ऑलराइट, ये हमारा कंपोज व्यू हो गया, यानी डिज़ाइनिंग का व्यू। ये अंडू, वापस आपको अंडू करना है, हटाना है या रीडू करना है, इसलिए। फॉन्ट टाइप, अब फॉन्ट क्या आप रखना चाहते हैं, एरियल है, कुरियर है, जॉर्जिया है, तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। टाइम्स में इसको लेके चलते हैं। अब फॉन्ट का साइज क्या आप रखना चाहते हैं, नॉर्मल है, मीडियम है, इसको मीडियम रख सकते हैं, नॉर्मल से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। अब अगर मैं इस फॉन्ट को हेडिंग में रखना चाहता हूँ तो मैं इसको मेजर हेडिंग दे दूंगा। ऑलराइट, ये आगे है।
यहाँ पे अगर मुझे कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके मैं उसे बोल्ड कर सकता हूँ, ये वापस से बोल्ड हो गया। इटैलिक अगर किसी टेक्स्ट को करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इटैलिक, अगेन अंडरलाइन भी वैसे ही होता है। स्ट्राइक थ्रू यानी बीच में से अगर किसी टेक्स्ट को काटना हो, फॉर एग्जांपल मुझे 1960 को बीच में से काटना है तो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, ये कट गया टेक्स्ट बीच से। अब ये कलर है, टेक्स्ट का कलर आप क्या रखना चाहते हैं, आप ब्लू रख सकते हैं। सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे रखा तो टेक्स्ट का ये बैकग्राउंड कलर है ये वाला ऑप्शन, और ये जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। इसको क्लिक करके आप वाइट में रखना चाह रहे हैं तो वाइट में रखेंगे, तो ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट लिंक और एडिट लिंक, कोई लिंक आप यहाँ पे डालना चाह रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट टू डिस्प्ले यानी डिस्प्ले क्या होगा लिंक हमारा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ऑनलाइन एक्सपर्ट्स, ये टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले होगा। लिंक क्या आप पेस्ट करना चाहते हैं तो मैं ये वेबसाइट का लिंक उठा लेता हूँ, https://onlineexperts.in। ओपन लिंक इन न्यू विंडो, यानी कि जब इसमें क्लिक होगा, यानी लिंक पे अगर कोई क्लिक करे तो नई विंडो में वो क्लिक हो बेसिकली। तो मैं नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ मैं इसी पेज में वो लिंक खुले, तो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया ऑनलाइन एक्सपर्ट्स और उसके पीछे एक लिंक लगा हुआ है। इमेज, अगर आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो वो भी हम कर सकते हैं, इंसर्ट इमेज। अगर आपने ऑलरेडी यूआरएल के बेसिस पे करना चाहते हैं तो यूआरएल खुल जाएगा ये, यहाँ पे यूआरएल डाल के भी आप एक इमेज उठा सकते हैं, यानी कि लिंक डाल के एक इमेज उठा सकते हैं। और एक और ऑप्शन है इसमें, एक सेकेंड, यहाँ पे इंसर्ट इमेज में आते हैं। ब्लॉगर, अगर आपके इमेजेस आपने इस ब्लॉग में ऑलरेडी पहले की इमेजेस डाली हुई हैं तो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेजेस नहीं है। यहाँ पे इमेज अपलोड का ऑप्शन भी है, देखिए अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, आप कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज लेके यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए हम यहाँ डेस्कटॉप पे हैं और हमें ये वाली विंडो खोलनी है क्योंकि हमारी इमेज यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है कहीं पर भी इस एड्रेस बार पे और कॉपी करने लाना है Ctrl+C दबा के लिंक को। अब ये जो पॉपअप हुआ था डेस्कटॉप पे है, तो यहीं पे हमें एड्रेस बार पे क्लिक किया और Ctrl+V करके एंटर प्रेस करना है। तो देखेंगे वही हमारा विंडो ओपन हो गई है जहाँ पे वो इमेज सेव्ड है। तो इस तरीके से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ पे वो इमेज सेव है। ओपन किया, यहाँ पे इमेज आ गई, इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ये इमेज यहाँ पे आ गई है। इमेज को अगर डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते हैं, इमेज आ गई है। इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं कि लेफ्ट में दिखाना है इसे आपको, राइट में दिखाना है या सेंटर में दिखाना है। इमेज का साइज क्या रखना है आपको, लार्ज साइज रखना है, मीडियम साइज है, वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अब कैप्शन, कैप्शन बेसिकली इमेज के नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे हम कैप्शन बोलते हैं, राइट। इमेज 1 जी कैप्शन हो गया। क्लिक करके सेटिंग्स के बटन पे जाते हैं, अगेन साइज क्या रखना चाहते हैं कैप्शन का, वो साइज गिवन है यहाँ पे। और एडिट इमेज है मीडियम, सेटिंग्स का बटन है, ऑलराइट सेटिंग्स का बटन है। इमेज आप कैसी रखना चाहते हैं, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी, ऑलराइट। वापस इसको मीडियम करते हैं और यहाँ पे इमेज के बाद इंसर्ट वीडियो का भी ऑप्शन है। अब जानते हैं इंसर्ट वीडियो कैसे करनी है। या तो आप अपलोड कर सकते हैं कंप्यूटर से वीडियो को, या आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब से वीडियो को। यहाँ पे सर्च पे आना है आपको, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डालना है। तो हम एक वीडियो ले लेते हैं अपनी यूट्यूब की, क्रिएट पेपाल की लेते हैं। यहाँ पे लिंक को आपको कॉपी करना है और पेस्ट करके सर्च पे क्लिक करना है। वीडियो सिलेक्ट करके सिलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी वीडियो आ गई। प्रीव्यू करके देखते हैं अब तक कैसा लग रहा है सब कुछ। आप देखेंगे टेक्स्ट आ गया प्रॉपर,
यहाँ पे लिंक हमने बनाया था वो आ गया है। प्रीव्यू मोड पे आप बेसिकली किसी चीज़ को क्लिक करके नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट है, इमेज हमने डाल दी है, बैकग्राउंड कलर जो डाला था वो आ गया, इमेज आ चुकी है, यहाँ पे कैप्शन है और वीडियो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब वीडियो यहाँ पे सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही, तो क्या तरीका है हमारे पास जिससे वीडियो सही आए, एम्बेड बेसिकली सही हो, और आपको वीडियो सिलेक्ट करनी है। इस बार उसका लिंक कॉपी नहीं करना, वीडियो सिलेक्ट करके शेयर पे आपको क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ एम्बेड का बटन है और यहाँ से आपको बेसिकली आई फ्रेम ये वाले चीज़ को कॉपी करना है। आप शो करना चाहते हैं प्लेयर कंट्रोल तो शो करें, कॉपी पे क्लिक करना है, आपका ये आई फ्रेम कॉपी हो गया है। वापस आते हैं और यहाँ पे HTML व्यू पे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमें अपनी इमेज को दिखाना कहाँ पे है, इस वीडियो को बेसिकली दिखाना कहाँ पे है। मैं चाहता हूँ भाई ये मेरी वीडियो इसके बाद है, इस इमेज के बाद, तो मैं इस इमेज को ढूंढता हूँ कहाँ पे है। ये देखिए ये इमेज 1 यहाँ पे टेक्स्ट आ गया जो कैप्शन हमने डाला था, तो मैं यहाँ पे कहीं इसको दिखा देता हूँ। ये मेरा आई फ्रेम यहाँ पे कॉपी हो गया है। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। अब आप स्क्रॉल करके नीचे आए और देखें, अब इस तरीके से अच्छे से मेरे को दिखाई दे रहा है वीडियो का व्यू। अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे वीडियो को, इस तरीके से लिंक के थ्रू करेंगे और ऐसे एम्बेड करके करेंगे, कुछ चीज़ें हमें HTML व्यू पे जाके करनी पड़ती हैं थोड़ा बहुत एम्बेड करके, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, बहुत आसान है चीज़ों को, बस थोड़ी बहुत ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो आ गई है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, वही स्माइलीज हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लोज करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आ गया है। उसके बाद है लेफ्ट अलाइन का, आप किसी चीज़ को लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, बेसिकली ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, लेफ्ट अलाइन ऑलरेडी है ये। सेंटर अलाइन, तो ये सेंटर में आ गया। राइट अलाइन, तो ये टेक्स्ट राइट में शिफ्ट हो गया। जस्टिफाई यानी अपने आप वो स्पेसिंग प्रॉपर ले लेता है जस्टिफाई में। इसे वापस लेफ्ट अलाइन करते हैं। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं इंडेंट, तो ये देखिए इंक्रीज हो गई है। डिक्रीज यानी कम करना चाहते हैं इंडेंट, तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद ये बुलेट लिस्ट है। अगर आप अपने टेक्स्ट को, मान लीजिए यहाँ पे आप एंड में आते हैं, यहाँ पे अपने टेक्स्ट लिखा हुआ है .1 .2, अगर आप इनको बुलेट में दिखाना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके हम इसे बुलेट पॉइंट्स भी दिखा सकते हैं। नहीं तो नंबर लिस्ट भी है, आप नंबर वाइज दिखाना चाहें तो 1 2 यहाँ पे नंबर वाइज आ जाएगा। उसके बाद एक कोड टेक्स्ट है। अगर हम किसी चीज़ को कोटेशन की तरह दिखाना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करके कोटेशन पे क्लिक करते हैं, तो ये कोटेशन की तरह आ जाएगा। आप कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, आप सेंटर में दिखाना चाह रहे हैं इसे, तो उस तरीके से यहाँ नज़र आ जाएगा कोटेशन की तरह। ऑलराइट, उसके बाद ये इंसर्ट जंप ब्रेक, एक ब्रेक की तरह यहाँ पे नज़र आता है। अगर आप ब्रेक दिखाना चाह रहे हैं, जंप ब्रेक्स। लेफ्ट टू राइट लेआउट है। अगर आप इसका लेआउट स्टार्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली इस टेक्स्ट का, लेफ्ट टू राइट ऑलरेडी है। राइट टू लेफ्ट यानी इस पर राइट से शुरू होगा, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद ये इनपुट टूल्स हैं। अगर आप हिंदी में कुछ टाइपिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी और लैंग्वेज में, तो ये इनपुट का ऑप्शन है, इस पर हिंदी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। हिंदी पे आया मैं, और यहाँ पे अगर मैं इस पर कुछ लिखूँ, मान लीजिए DF या दिस इज, कुछ भी लिखूंगा वो हिंदी में आना शुरू हो जाएगा। वो भी तरीका है। इसको वापस इंग्लिश में करते हैं। लास्ट में कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह क्लियर करनी है जो हमने यहाँ पे डाली थी, तो वो क्लियर कर सकते हैं इस पे। ऑलराइट, तो ये सारे टूल्स हैं, इनको यूज करके आप एक अच्छा ब्लॉग, अपना अच्छा पोस्ट बेसिकली यहाँ पे डिजाइन करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे टाइटल हमने यहाँ पे नहीं डाला था, यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं पोस्ट 1 के नाम से। अब सारी चीजें हो जाने के बाद इसको हम करेंगे पब्लिश, कंफर्म। यहाँ पे पोस्ट हमारी पब्लिश हो गई है। एक्सपर्ट होस्टिंग बेसिकली एडमिन है जिन्होंने ये पोस्ट करी है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। इस बार हम रिफ्रेश करते हैं,
और यहाँ पे हमें अपनी पोस्ट नज़र आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी पोस्ट हमें नज़र आ रही है। अब ये तो तरीका है कि भाई एक एक पोस्ट को आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है हमारे पास थीम में ही चेंजेस करना। फॉर एग्जांपल ये थीम है मेरी और मुझे ये थीम पसंद नहीं आ रही, यानी कलर, ये डिज़ाइनिंग, ये स्कीम पसंद नहीं आ रही। अब थीम को ज़रा चेंज करके देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग थीम्स हैं और कैटेगरी वाइज वो डिवाइड हो रखी हैं। हम अपने हिसाब से उसके चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, एग्जांपल इस बार ये वाली थीम लेके देखते हैं ब्लू वर्जन में, और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं पहले कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो हम इसे पब्लिश कर देंगे। ऑलराइट, बैक करते हैं, बैक करके अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इस पोस्ट को या अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और ये इस तरीके से कुछ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ऐसे ही आप बहुत सारी पोस्ट डाल सकते हैं। ये पोस्ट आई हमारी, तो अगर आप चाहें तो इस पोस्ट के परमा लिंक्स, यानी कि ये जो लिंक होता है बाद में जो हमें नज़र आता है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन, यानी कि सर्च बार में, जैसे गूगल में हमने पीछे जाना था, डिस्क्रिप्शन होती है मेटा डिस्क्रिप्शन, तो वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह। ये पोस्ट किस बारे में है। अब देखेंगे जो टाइटल मैंने यहाँ पे डाला था वही यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। यहाँ पे मैंने एक और पोस्ट बना ली है। आप मल्टीपल पोस्ट इसी तरीके से बना सकते हैं, और जब आप मल्टीपल पोस्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे पोस्ट 1 यहाँ पे रहती है और पोस्ट 2, यानी लेटेस्ट पोस्ट जो होती है वो हमेशा ऊपर आती है। और जो इमेज आप डालते हैं, यानी पोस्ट में जो भी इमेज आप यहाँ पे डालेंगे वो उसे एज अ थंबनेल की तरह लेगा। देखिए मैंने इमेज यहाँ पे डाली है और उसे उसने एज अ थंबनेल की तरह, ये देखिए ये थंबनेल है, एज अ थंबनेल की तरह उसने लिया था इमेजेस को। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें, यहाँ पे जो आप इमेज डालेंगे वो एज अ थंबनेल काउंट हो जाएगी वहाँ पे। अब जानते हैं पेजेस कैसे बनाने हैं। यहाँ पे आके पेजेस बनाने का भी सेम ऑप्शन है। न्यू पेज पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज कौन सा हो सकता है, अबाउट अस का पेज मान लीजिए है, और यहाँ पे वो अगेन एक डमी कंटेंट हम ले लेते हैं और यहाँ पे डाला पब्लिश, कंफर्म, प्रीव्यू करके देख सकते हैं इमेज कैसी दिख रही है। देखिए ये पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है अबाउट अस का। और यहाँ पे जब आप होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे आप देखेंगे पेज विजिबल नहीं है। होम पेज में हमेशा लेटेस्ट पोस्ट ही नज़र आती हैं आपकी। आप चाहें तो यहाँ मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं और उस तरीके से उसे दिखा सकते हैं पेजेस को, जैसे हम प्रॉपर वेबसाइट में दिखाते हैं होम, अबाउट अस एंड ऑल, वैसे भी हम कर सकते हैं इसमें। उसके लिए लेआउट में जाना है हमने, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है सब, जैसे सर्च दिस ब्लॉग यहाँ लिखा है और यहाँ पे सर्च का बटन आ रहा है। वैसे ही जो प्रॉपर वेबसाइट होती है उसमें होम, अबाउट अस या सारे पेजेस नज़र आते हैं। उनको कैसे आपको दिखाना है, जो हमने अभी यहाँ पेजेस बनाए हैं, यहाँ पे पेज लिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। ये देखिए क्रॉस बना हुआ है, यानी कि ये विजिबल नहीं है। तो शो पेजेस पे क्लिक करते हैं। कोई टाइटल है वो डाल सकते हैं। होम पेज ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, अबाउट अस पेज ये आ गया। सेव करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 ही पेजेस थे, दैट्स वाई वो 2 ही दिखा रहा है। आपके और पेज होंगे तो और पेजेस भी दिखाएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखिए प्रॉपर वेबसाइट में जैसे होम, अबाउट अस नज़र आता है वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अब लेफ्ट में आपको ये कॉलम है, आपको ये नहीं चाहिए तो बेसिकली इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। थीम पे हम चलते हैं। थीम पे जाने के बाद अगेन कस्टमाइज, यहाँ पे आप पूरी थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखिए मेन्यू बार ऊपर आ गया है। अब और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ कस्टमाइज पे थीम करके आप चेंजेस कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्लॉगिंग इसलिए सीख रहे हैं ताकि ये जो हम प्रोडक्ट्स हमने पिक करे थे, चूज़ करे थे क्लिक बैंक और अमेजोन पे, बेस्ड ऑन आवर नीश, उसको हम क्रिएट कर सकें, वो ऑडियंस हम यहाँ पे लेके आ सकें। तो कैसे करना है, चलते हैं अपने अकाउंट में, जहाँ पे अमेजोन के अकाउंट में और क्लिक बैंक के अकाउंट में चल के देखेंगे और जानेंगे कैसे आप प्रोडक्ट पिक करके उसको यहाँ पे आप अपनी पोस्ट बना सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ये मेरा अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट है और यहाँ पे कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लेते हैं।
ग्राफिक कार्ड है। आप कोई भी प्रोडक्ट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट मान लीजिए मेरे को पसंद आ गया है और ये मुझे सेल आउट करना है, तो मैं अगेन यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे लिंक जनरेट करके दे रहा है। शॉर्ट लिंक यहाँ पे क्लिक है, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ गेट लिंक। ऑलराइट, बेस्ड ऑन इमेज भी आप कर सकते हैं, किस तरीके से इमेज को आप एम्बेड कराना चाहते हैं वो भी है यहाँ पे ऑप्शन। इमेज लिंक क्रिएटेड बिलो, ये इमेज आ गई है। अब इस इमेज को हम दिखा सकते हैं अपनी साइट पे भी। ऑलराइट, लार्ज इमेज है, किस तरीके से आप दिखाएंगे, इसको कॉपी करना है और इसको इमेज को आप अपनी साइट पे दिखाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट और इमेज दोनों दिखाने हैं, जैसे कि पहले जैसे यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट और इमेज दोनों, तो उसके लिए कॉपी लिंक और नए पेज पे दिखाई देगा बेसिकली। और ये हमें अपनी साइट पे लेके आना है। और मान लीजिए एक नई पोस्ट हम बनाते हैं और इस पोस्ट में देखते हैं लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड, और यहाँ पे जैसे हमने सीखा था HTML व्यू पे चल के, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहता है जब भी कोई एम्बेड करते हैं हम किसी भी चीज़ को। ऑलराइट, पब्लिश करते हैं इसे। पब्लिश करने के बाद व्यू करके देखते हैं इसे कैसा लग रहा है। ये देखिए एक प्रोडक्ट की तरह पूरा नज़र आ गया है, गीगाबाइट, ये पूरा एक पोस्ट की तरह मेरे को दिख रहा है। शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन का लिंक ओपन हो गया है। आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। अब ये थंबनेल भी आ गया, प्राइस आ गया, शॉप नाउ भी नज़र आ गया है। और अगर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा होता, मान लीजिए पोस्ट ओपन करते हैं और इस साथ साथ कंपोस्ट व्यू पे चल के यहाँ पे हम टेक्स्ट भी लिखते तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता। एकदम ही टेक्स्ट लिखते हैं, हेडिंग बना के, जैसे हमने सीखा इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके आप एक अच्छा अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉग आपका और अच्छा दिखाई देगा और चांसेस हैं इस पोस्ट पे लोग क्लिक भी करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आया, मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट आपने लिखा, इस प्रोडक्ट को सेंटर में दिखा सकते हैं। और किस तरीके से आपको पिक करना है वो हमने यहाँ जाना अभी। और किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को पिक करना है, अपने अमेज़ॉन अकाउंट पे जाएं, इमेज को उठाना है तो सिर्फ इमेज उठाएं और कॉपी कर लें इमेज, लार्ज इमेज देखते हैं, कॉपी करके और अपनी साइट पे आप डाल सकते हैं पोस्ट में। ऑलराइट, ये फर्स्ट वाली हमेशा पता है ऐसे थंबनेल काउंट होती है। हमने यहाँ एक HTML व्यू पे चल के हम इसको पेस्ट करेंगे, अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। ये देखिए ये अच्छी इमेज नज़र आ रही है। तो इस तरीके से बैक करके अगर हम देखें, ये देखिए फर्स्ट इमेज में जो पोस्ट होती है उसकी इमेज हमेशा बड़ी नज़र आएगी आपको। अगर कोई क्लिक करे इस पर तो ऐसे कुछ पोस्ट नज़र आएगी, एम्बेड का बटन, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी होता है शॉप का। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, इसको अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए ये सेंटर अलाइन हो गया, अब काफ़ी बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपने पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पोस्ट आई। अब जानते हैं क्लिक बैंक से कैसे हमें प्रोडक्ट को उठाना है। हमने क्लिक बैंक और अमेज़ॉन दोनों ही सीखे थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ऑलराइट, ये क्लिक बैंक ओपन कर लिया। मान लेते हैं आपका जो नीश है वो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है और ये प्रोडक्ट चुनते हैं स्टील बाइट प्रो का। इसको ओपन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब इन्होंने ऑलरेडी टेक्स्ट बहुत सारा दे रखा है। ऑलराइट, हमें जब भी कोई टेक्स्ट चुनना होता है आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है उस टेक्स्ट को। अगेन इसको भी आपको पता है कैसे पिक करना है और वहाँ पोस्ट करना है। मैं डेमो को देखिए, इमेजेस भी अवेलेबल हैं आपके पास, टेक्स्ट भी है और कितना प्राइस है वो भी। आप इस तरीके से भी अपना पेज को बना सकते हैं और टेक्स्ट को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल वही स्टील बाइट प्रो हमारा है प्रोडक्ट। आपको अपना निकनेम जानना है, प्रमोट पे क्लिक करना है एंड देन अकाउंट का निकनेम क्या है 912
ऑलराइट, सिलेक्टिव लैंडिंग पेज आपको क्या होगा, जनरेट हॉप लिंक, डिफॉल्ट पेज होगा, यानी कि कोई अगर आपके लिंक से कहीं जाएगा तो इस लिंक पे पहुंचेगा, यानी कि ये जो लिंक है स्टील बाइट प्रो का, इस लिंक पे वो पहुंचेगा, इस डिफॉल्ट लिंक पे। तो आपके एफिलिएट लिंक से अगर कोई आता है, जो पेज आप प्रमोट करें आपके लैंडिंग पेज से, तो यहाँ पे आएगा बेसिकली। तो एक कॉपी किया मैंने अपने हॉप लिंक को, इसको टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। ये हॉप लिंक है। हॉप लिंक बेसिकली आपका एफिलिएट लिंक भी होता है, यहाँ पे हॉप लिखा है, इसे हम हॉप लिंक बोलते हैं। ये जो आपका एफिलिएट लिंक था ये सही वर्क कर रहा है, तो इसको क्लोज करते हैं। अब आपको क्लिक बैंक के लिए अपना एक पेज को डिजाइन करना होता है। किस तरीके से डिजाइन करेंगे, कैसे करेंगे, उसका हिंट आपको यहां से मिल जाएगा। अगर आप इसी तरीके से अपने पेज को डिजाइन करते हैं, ऐसे ही टेक्स्ट प्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही इमेजेस प्रोवाइड करेंगे, तो पूरे चांसेस हैं आपके उस पर क्लिक होने के, आपकी पोस्ट पे क्लिक होने के। इसको डिजाइन करना कैसे है और लिखना कैसे है, एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं अब, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड की थी, अभी क्लिक बैंक प्रोडक्ट की है। तो कौन सा प्रोडक्ट है, स्टील बाइट प्रो नाम है इस प्रोडक्ट का, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये हॉप लिंक है, ये कहीं ना कहीं हमें अपने लिंक की तरह प्रोवाइड करना है, कोई अगर इस लिंक पे क्लिक करे तो उस पेज पे पहुंचे। सबसे पहले हमें इमेजेस और टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन को बनाना है। इमेजेस यहाँ पे हैं, आप वैसे ही इस इमेज को न्यू टैब पे ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप शोकेस कर रहे हैं तो ये कोई कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। आप इस बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट से डाउनलोड करके अपने ब्लॉग पे दिखा सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। यहाँ डाउनलोड किया, सेव, एंड देन यहाँ पे सबसे पहले इमेज पुट करते हैं, सेंटर अलाइन करके अपलोड करते हैं कंप्यूटर से इमेज को। चूज फाइल पे क्लिक करना है, एंड देन ये इमेज हमने अभी डाउनलोड करी थी। सिलेक्ट करते हैं इसे और ये यहाँ पे इमेज आ गई है। पब्लिश करते हैं एंड देन कंफर्म करके देखते हैं। ओपन करते हैं इसे और प्रीव्यू। अभी ये सिर्फ इमेज शो होकेस होगी हमें। ऑलराइट, यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है, तो इमेज सही लग रही है, अच्छी लग रही है। अब इसके नीचे टेक्स्ट किस तरीके से लिखें, मेन ऑप्शन ये उठता है। चाहे वो ग्राफिक कार्ड के लिए आपको टेक्स्ट को लिखना हो, ये जो हमने अमेजोन से प्रोडक्ट उठाया, या आप क्लिक बैंक से उठा रहे हैं, सब लिखने का, टेक्स्ट को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहली लाइन आपको शुरुआत किस तरीके से करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्या लिखें कि लोग, आपकी जो ऑडियंस है, आपसे अट्रैक्ट हो जाए। उसके लिए अब ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम ग्राफिक कार्ड का प्रोडक्ट उठाया, आप यहाँ से डेटा उठा सकते हैं। डेटा जो उठाना है वो ऑब्वियसली आपको यहाँ से उठाना ही है, क्योंकि आप ये खुद से नहीं लिख पाएंगे, ये डेटा इंपॉर्टेंट होता ही है, ये खुद से आप उठा नहीं सकते हैं। ये डेटा आपको पिक करना है यहाँ से, और ये भी डेटा है। और सेम चीज़ है, क्लिक बैंक का प्रोडक्ट उठाया था हमने, तो उनकी साइट पे चलते हैं, उन वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे। ये देखिए, इसके पेज पे ये डेटा है, ये भी आप पिक कर सकते हैं डेटा को, लेकिन इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको चेंज कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, शुरुआत आपको करनी है अपनी प्रॉब्लम के साथ। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है अपने प्रॉब्लम को, यानी कि लोगों में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो वो लोग फेस कर रहे हैं, और दैट्स वाई वो ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढेंगे। स्टील बाइट प्रो किससे रिलेटेड रख रहा है, ऑब्वियसली दांतों से रिलेटेड प्रोडक्ट है ये। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं, बेसिकली वो यहाँ पे आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हिंट आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। यहाँ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। क्या इन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डिस्कस करी हुई है? अगर नहीं भी करी होती, मान लीजिए इस प्रोडक्ट में तो ऑब्वियसली बहुत सा टेक्स्ट है जो आप उठा के लिख सकते हैं। आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट उठाया जहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, समझ में आ गया है कि वो प्रोडक्ट है कैसा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टीथ, और टीथ से रिलेटेड आप सर्च करेंगे टीथ प्रॉब्लम्स। टीथ प्रॉब्लम आपको दिख जाएंगी और ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेंशन है। वो प्रॉब्लम्स आप
डिस्कस कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, ताकि लोगों को समझ में आए हाँ ये प्रॉब्लम्स होती हैं और सब इन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, सबके पास यही कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं टीथ से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा। दूसरा पॉइंट, अपने प्रोडक्ट को आपको दिखाना है एज अ सॉल्यूशन की तरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो प्रोडक्ट है, पुट योर प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन। अपने प्रोडक्ट को एज अ सॉल्यूशन की जगह दिखाएं कि स्टील बाइट प्रो एक प्रोडक्ट कैसे आपको हेल्प कर रहा है एक सॉल्यूशन देने में, यानी कि कैसे आपके दांतों में ये जो हमने ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा होगा, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स है, बैड ब्रेथ, टूथ डिके, ओरल कैंसर, राइट, टूथ सेंसिटिविटी, ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे आपका ये जो प्रोडक्ट है स्टील बाइट प्रो कैसे सॉल्यूशन दे रहा है। ऑलराइट, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो है पॉइंट्स में चीज़ों को लिखना। आपने ऊपर सॉल्यूशन डिस्कस किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसकी तारीफ करी, जो भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे। यहाँ पे की पॉइंट्स को मेंशन करना, किस तरीके से आप की पॉइंट्स में, हमने यहाँ जाना बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, नंबर लिस्ट के थ्रू आप अपने की पॉइंट्स मेंशन करेंगे। ये फैक्टर हैं, ये खासियत है इसकी, ये चीज़ें हैं, ये पिल्स हैं उसमें मान लीजिए, या कोई ड्रॉप्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको देख के लग रहा है ये इसमें अंदर पिल्स होंगी, गोलियां होंगी खाने वाली इसमें। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली कोई भी आप प्रोडक्ट चुनते हैं तो उसके बारे में जो वेंडर है, अब जैसे ये वेंडर है, इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। हम ये वाला प्रोडक्ट उठा रखा है हमने अभी, स्टील बाइट प्रो, तो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन करा ही होगा कि कैसे कैसे ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा। ये देखिए नॉन GMO है, अब इसको कैप्सूल्स और नॉन GMO कैप्सूल्स हैं, क्योंकि GMO कैप्सूल शायद हार्ड होती है, ये टॉक्सिक होती हैं। ऑलराइट, स्टील बाइट प्रो एक रिवॉल्यूशनरी अप्रोच है, तो पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर सकते हैं। FDA से अप्रूव्ड है, GMP सर्टिफाइड है, चीज़ों को पॉइंट वाइज दिखाना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, की पॉइंट्स में हम इसे मेंशन करेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या प्रूफ है आपके पास, बेसिकली लोगों ने इसको खरीदा है कि नहीं। तो जो प्रूफ हमें दिखाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। प्रूफ इन द सेंस सोशल प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि मार्केट में जो लोग हैं उन्होंने आपके प्रोडक्ट को खरीदा है, नहीं भी खरीदा तो एटलीस्ट ये प्रोडक्ट जो वेंडर है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं उस प्रोडक्ट को जो बेच रहे हैं, और भी लोग हैं इस प्रोडक्ट को जिन्होंने खरीदा है, तो वो उनका प्रूफ भी आप उठा सकते हैं। मान लीजिए स्टील, मैं लिखूं प्रोडक्ट का नाम स्टील बाइट प्रो रिव्यूज, लोगों के रिव्यूज उठाऊं, तो ये सोशल रिव्यूज हो गए बेसिकली। इससे आपको पता भी चल जाएगा इस प्रोडक्ट के बारे में, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, पिछली क्लासेस में भी, कि रिव्यूज लिख के आप जान सकते हैं कि प्रोडक्ट रियल है या जेन्युइन है कि नहीं है वो प्रोडक्ट। अगर वो रियल या जेन्युइन नहीं है तो आपको लोगों के रिव्यूज पढ़ के समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट स्कैम है या जेन्युइन है, ताकि आप अपनी ऑडियंस के साथ जो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो वो बेसिकली बेकार ना जाए। तो ट्रस्ट हमेशा बना रहे अपनी ऑडियंस के साथ। तो ब्लाइंडली किसी भी प्रोडक्ट को नहीं पिक करना है, चाहे यहाँ से हम पिक कर रहे हैं, चाहे अमेजोन से या कोई और डिफरेंट साइट से आप उठा रहे हैं, या कहीं भी मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट उठा रहे हैं। जेन्युइन प्रोडक्ट उठाएंगे, रिव्यूज पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही अपनी ऑडियंस को प्रोडक्ट को देंगे। ऑलराइट, और साथ ही साथ हम जान रहे हैं कैसे यूनिकली आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ताकि एग्जैक्ट ऐसा नहीं आप टेक्स्ट उठाया यहीं से आपने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके मार दिया, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। लोग डायरेक्टली यहीं से खरीद लेंगे, फिर आपके पास क्यों आएंगे। ऑलराइट, कुछ अच्छे से आपने उसको प्रेजेंट करा होगा तभी वो आपके पास आएंगे। दो ही तरीके होते हैं, जैसा हमने पहले भी जाना, एक वीडियो के थ्रू अपनी ऑडियंस बनाते हैं या कंटेंट लिख के। अभी हम जान रहे हैं कैसे कंटेंट लिख के अपनी ऑडियंस को बनाना है। अगली क्लास में जानेंगे कैसे यूट्यूब के थ्रू हमें अपनी ऑडियंस को बनाना है। तो ये तरीका है ऑडियंस बनाने का। और कैसे कंटेंट लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लोग ब्लॉग तो जान लेते हैं, सारे फीचर जान लेंगे, सारे फंक्शनैलिटी जान लेंगे, अच्छा ब्लॉग डिजाइन भी करना सीख जाएंगे, A to Z फंक्शनैलिटी यानी टेक्निकल नॉलेज भी पूरी हो जाएगी उन्हें। लेकिन जब लिखने की बारी आती है, ऑडियंस को अट्रैक्ट अब लिख के ही तो कर सकते हैं। ये फंक्शंस अगर आप जान भी जाएंगे, उसका फायदा क्या होगा जब आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका ये होता है इस ऑडियंस को अच्छे टेक्स्ट के थ्रू प्रोवाइड करना। ये एक दो पैराग्राफ लिख के प्रॉब्लम को 2 पैराग्राफ में मेंशन करें, अपने प्रोडक्ट का सोल्यूशन क्या है 3 से 4 पैराग्राफ में मेंशन करें, की पॉइंट्स में चीजों को मेंशन करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए, सोशल प्रूफिंग दिखाएं। वो कैसे, आपने प्रोडक्ट को नेट पे सर्च किया, लोगों के रिव्यूज यहाँ से पढ़े कि लोग किस तरह से बेसिकली रिव्यूज दे रहे हैं, किसी ने खरीदा है कि नहीं। ऑलराइट,
यहाँ पे आपको सोशल प्रूफिंग कहीं ना कहीं किसी साइट पे आपको मिल जाएगी इस प्रोडक्ट के बारे में। स्टील बाइट प्रो रिव्यूज अगर आप देखें, ये देखिए यूट्यूब पे भी लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑलराइट, व्यू ऑल करके मैं इमेजेस देखूं तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने जगह जगह पे रिव्यूज दिए होंगे इसके। ऑलराइट, रिव्यूज को यहाँ से जानना है और उसको पढ़ के यहाँ पे उनके रिव्यूज को यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिव्यूज को। तो चौथा पार्ट है अगेन वो सोशल प्रूफिंग या रिव्यूज में ही आ गया। ऑलराइट, पांचवा फैक्टर आएगा आपका बेसिकली जो प्रोडक्ट का लिंक होता है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का लिंक देना है, ना कि यहाँ पे ऊपर नहीं देना। यहाँ पे सिर्फ इमेज आएगी, सबसे लास्ट में प्रोडक्ट का लिंक आएगा। यानी यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो जाएगा डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज को जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे वो बेसिकली प्रोडक्ट को खरीद सकता है, या इसे सेल्स पेज भी बोलते हैं, जहाँ पे वो खरीद पाएगा। तो यहाँ पे लिंक को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पांचवें पॉइंट में वो लिंक क्या है, वही हमारा जो लिंक है हमने जो जाना था स्टील बाइट प्रो का लिंक कैसे हमने जनरेट किया था। प्रोमोट पे क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी जो निक नेम है वो डाला जो हमने पीछे क्रिएट कर चुके थे। यहाँ पे आपका हॉप लिंक या एफिलिएट लिंक बेसिकली जनरेट हो चुका है। ये आपका यूनिक लिंक होता है, तो यहाँ पे आके उसे आप पेस्ट करेंगे। ऑलराइट, ये आपका हॉप लिंक हो गया। तो ऑब्वियसली अगर आपने लिंक दिया है तो यहाँ पे हमने इंसर्ट लिंक का बटन देखा था, इंसर्ट लिंक, आप इसको अपने लिंक बनाएंगे, एडिट करके यहाँ पे उसे एडिट भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं बेसिकली आप। ऑलराइट, जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो है बाइट प्रो, ये हमारा टेक्स्ट है, यूआरएल हमारा यही है। इसको शॉर्ट लिंक भी करेंगे एडवांस, जब हम टॉपिक्स पे जाएंगे तो हम जानेंगे टेक्स्ट को, कोई भी लिंक को बेसिकली शॉर्ट कैसे करना होता है। जब हम फ्री क्लासेस अपनी देखेंगे प्रमोशन की, अभी हम जान रहे हैं ऑडियंस क्रिएट करना, थर्ड पार्ट में हम जानेंगे प्रमोशन के बारे में, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट करेंगे। तब हम जानेंगे टेक्स्ट को कैसे आपको दिखाना होता है, ताकि जो वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स अलाउ नहीं करती एफिलिएट लिंक को डालना, तो उन साइट्स में शॉर्ट लिंक्स ज़रूरी होते हैं। ऑलराइट, जो साइट्स अलाउ नहीं करती हैं आपको शॉर्ट लिंक्स को डालना। ये प्रीव्यू पेज है हमारा, इसलिए इस पर अभी क्लिक नहीं होगा। इसको क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं इसे। अपडेट पे क्लिक करना है, बैक करते हैं। स्टील बाइट प्रो यहाँ पे आ गया है, व्यू करते हैं पेज को। ये हमारा पेज को इस तरीके से, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको किसी तरीके से भी आप इसे दिखा सकते हैं। ये आपका लैंडिंग पेज आ गया। अब कैसे पता ये यूनिक है, देखिए मैंने ऊपर लिंक क्लिक किया और ये मेरा एफिलिएट लिंक जो निक नेम है बेसिकली, ये मेरा एफिलिएट निक नेम है और ये आगे यहाँ पे, यानी कि ये मेरा यूनिक लिंक है। अब इस लिंक के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है यहाँ पे आगे, तो वो कमीशन मेरे को मिलेगी, और वो कहाँ मिलेगी, अपने अकाउंट में क्लिक बैंक की। ऑलराइट, इसमें भी अगर आप देखना चाहें ना तो यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगा। देखिए गौतम 912 यहाँ पे भी एफिलिएट लिंक है, यानी कि अभी अगर कोई परचेज भी करता है तो भी कमीशन मेरे पास आएगी। तो कोई आपको कई लोगों का क्वेश्चन होता है, सर अगर नेक्स्ट पेज पे कोई चला जाए और वापस आ जाए तो क्या कमीशन नहीं मिलेगी मेरे को? ऐसा कुछ नहीं है, आपको कमीशन मिलेगी। एक बार इस लिंक के थ्रू कोई आया तो कितने ही पेजेस वो घूमता रहे, 2-4 पेजेस में, और देन वो पे नाउ के पेज पे जाए, कमीशन आपको मिलती है। ऑलराइट, तो ये तरीका है किसी भी ब्लॉग पोस्ट को लिखने का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन एक बार इसे जान लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कैसे चीजों को लिखना है। तो पहला पार्ट, प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है। स्टील बाइट प्रो एक दांतों से रिलेटेड प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए फिटनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट उठाया आपने, वेट लॉस से रिलेटेड, तो वेट लॉस कौन करना चाहता है, यानी लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मोटापे से कौन कौन लोग गुजर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। कैसे आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन की तरह देता है कि कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। तो कैसे आप अपने मोटापे को दूर करेंगे अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, फिर वहाँ पे की पॉइंट्स आएंगे, देन सोशल प्रूफ, उसके लास्ट में हमेशा आप प्रोडक्ट देंगे, कभी भी पहले नहीं देना। तो ये तरीका है लिखने का प्रोडक्ट के बारे में। ऑलराइट, अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने ब्लॉग में प्रोडक्ट की लिस्ट भर दें।
एफिलिएट लिंक्स हो, नहीं, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए आपके जो ब्लॉग में बेसिकली ऑडियंस कैसे आएगी। अगर आपको आपके जो नीश है उसकी नॉलेज है, मान लीजिए आपका नीश है फिटनेस, अब आपको फिटनेस की नॉलेज है तो उसके ऊपर आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, आपको पोस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है, तरह तरह की चीज़ें। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट बना रहे हैं टॉप 10 वेट लॉस फ्रूट्स या फूड्स, टॉप 10 वेट लॉस फूड्स, कौन कौन से वेट लॉस फूड हैं अगर आपकी फिटनेस इंडस्ट्री है तो इस तरीके से आपको चीज़ों को रोज़ रोज़ कम से कम 8 से 10 ब्लॉग आपको रोज़ लिखने हैं, 8 से 10 पोस्ट आपको रोज़ डालनी है अपने ब्लॉग में। और कोशिश करें एक हफ्ते के अंदर मिनिमम 50 पोस्ट आपके पास होनी चाहिए एक हफ्ते के अंदर, और वो अगर होंगी तभी पूरे चांसेस हैं आपका ब्लॉग आप कुछ यूनिक क्रिएट कर रहे होंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक पोस्ट बनाना वो तो सब कर लेंगे, वो तो मेरे ख्याल से आपके आधे घंटे का काम है, आप भी आधे घंटे के अंदर एक पोस्ट बना सकते हैं, तरीका आपको पता चल गया है। लेकिन अगर आप 98% लोगों से हटके उन 2% ऑडियंस में आना चाहते हैं, 100% में से अगर आप 98% की भीड़ में नहीं आना चाहते और सिर्फ 2% की ऑडियंस में आना चाहते हैं, तो आपको रोज 8 से 10 पोस्ट लिखनी है। उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 10 पोस्ट टारगेट लेके चलें अपना। और हाँ, पोस्ट रैंडमली नहीं उठानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके नीश से रिलेटेड पोस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। आपका नीश जो भी है उससे रिलेटेड आपको पोस्ट नेट पे मिल जाएंगी। वो टाइटल आपको पिक करना है, क्या टाइटल आप बनाएंगे, आपको पॉइंट समझ में आ गया है मेरा। प्रोडक्ट उठाने से पहले पोस्ट होनी, यानी कि आपके ब्लॉग पे कुछ ना कुछ लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि रोज़ आपके ब्लॉग को लोग विजिट करें और एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए आपकी ऑडियंस के साथ आपका, एंड देन जब वो आपके प्रोडक्ट पे आएँ उसे वो खरीद लें। लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल रहता है दोस्तों। अब इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, बस 2 पार्ट रह गए हैं। एक डोमेन को अटैच करना, दूसरा गूगल एनालिटिक्स को ऑन करना। कस्टम डोमेन को अटैच करने के लिए आप अपनी सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे कस्टम डोमेन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना डोमेन का नाम यहाँ पे डालना है, उसको स्टार्ट करना है www. से एंड देन डोमेन नेम, और सेव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन आपको इस तरीके से नजर आएगी, इसमें लिखा है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी, यानी कि आपको इस डोमेन की अथॉरिटी को चेक कराने के लिए अपने DNS सेटिंग्स, जहां से भी आपने डोमेन खरीदा होगा, GoDaddy से, बिग रॉक से या कहीं और से, वहां पे DNS सेटिंग्स होती हैं, वहां पे एंट्री करके आपको सी नेम्स को डालना है। यहाँ पे 2 सी नेम्स गिवन है, उनको हम डालेंगे DNS में। अब क्योंकि मैंने अपना डोमेन GoDaddy से खरीदा है तो मैं उसमें साइन इन कर लेता हूं, और मैं आपको GoDaddy में दिखाऊंगा कि कैसे अटैच करना है। मोर और लेस सब में सेम ही प्रोसेस होता है, बस सी नेम की सेटिंग्स को चेंज करना है। आप अपने डोमेन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डोमेन की सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और मैनेज DNS पे क्लिक करना है। यहाँ पे DNS मैनेजमेंट की सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे आप रिकॉर्ड्स सेक्शन में 2 सी नेम गिवन है। आपको डोमेन पे अपने आना है और यहाँ पे देख रहे होंगे एक नेम दे रखा है और डेस्टिनेशन दे रखा है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नेम और डेस्टिनेशन। नेम को यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे एडिट का ये जो बटन है इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले होस्ट पे जो लिखा है www, वहाँ पे आपको अपने नेम को क्लिक करना है, और वैसे ही डेस्टिनेशन है उसको कॉपी करना है और .2 की जगह अपने डेस्टिनेशन को सेव करना है। फिर सेव पे आपको क्लिक करना है। वैसे ही दूसरा सी नेम भी एडिट करेंगे, ये उसका नेम है, उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये डेस्टिनेशन सेटिंग है, ये पूरी आपको कॉपी करनी है और अगेन .2 की जगह उसे सेव करना है, पेस्ट करना है,
एंड देन सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने दोनों CNAME सेटिंग्स डालनी है अपनी। अब CNAME सेटिंग्स जब भी आप डालते हैं या DNS में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो 5 से 10 मिनट से लेकर करीब करीब 24 से 48 घंटे आपके लेता है। डिपेंड करता है आपने डोमेन कहाँ से परचेज किया है। अब मेरे इस केस में इसने जल्दी ही कर दिया था। मैं आपको अभी सेव पे क्लिक करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कुड नॉट अपडेट सेटिंग। थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। देखिए ये वो सेव हो गया है यहाँ पे। अब मेरे इस केस में उसने 5 मिनट में ही कर दिया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 से 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो तो आप वेट करें, 1 से 2 दिन में वो हो जाएगा। एंड देन अब आप देखेंगे कस्टम डोमेन में आ गया है आपका डोमेन का नाम। यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शंस हैं, रीडायरेक्ट डोमेन, HTTPS अवेलेबिलिटी एंड HTTPS रीडायरेक्ट, इन सबको आपको ऑन करना है। अब जब आप HTTPS को ऑन करेंगे, अगेन ये थोड़ा टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट ये भी लेता है, कभी कभार ज़्यादा टाइम भी लेता है। और जब आप ऑन करेंगे और रिफ्रेश करके आप देखेंगे तो ये पेंडिंग स्टेटस दिखाएगा। देखिए स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, या तो कैश को डिलीट कर लूँगा। दूसरा ऑप्शन एक और अच्छा है, आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें। अब मैंने अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लिया है। सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स पे चलने के बाद आप देखेंगे कि HTTPS पे ये पेंडिंग से स्टेटस अवेलेबल हो गया है। इसका मतलब HTTPS सक्सेसफुली इसमें लग गया है। तो वापस इसे ऑन करके देखते हैं। उसके लिए आपको व्यू ब्लॉक पे क्लिक करना है और आप देखेंगे अब ये कनेक्शन इज सिक्योर। कनेक्शन सिक्योर भी है और हमारी वेबसाइट खुल भी रही है। तो अगर अब आप कोई experthosting.blogspot.com खोलेगा तो वो प्ले हाई स्टूडियो पे बाय डिफॉल्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट ऑप्शन भी एनेबल कर रखा है। ये देखिए यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए एक्सपर्ट होस्टिंग ओपन किया एंड देन प्ले हाई स्टूडियो खुल गया। यहाँ पे HTTPS रीडायरेक्ट भी ऑन कर लेते हैं, ताकि अगर कोई HTTP पे रिक्वेस्ट भेजे तो वो बाय डिफॉल्ट रीडायरेक्ट हो जाए HTTPS पे, यानी कि सिक्योर कनेक्शन में। यहाँ मैं HTTP करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ। एंटर करते हैं और देखिए बाय डिफॉल्ट HTTPS पे वो रीडायरेक्ट हो गया। हमने रीडायरेक्ट डोमेन भी ऑन कर रखा है। इसका मतलब अब अगर कोई experthosting.blogspot.com खोलेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा playhighs.com में। देखिए इसे कॉपी करते हैं ज़रा और इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट रीडायरेक्ट हो गया playhighstudio.com पे और कनेक्शन भी सिक्योर है। तो हमारा डोमेन सक्सेसफुली लग गया है। अब लास्ट ऑप्शन हमारा रह गया है, वो है गूगल एनालिटिक्स को लगाना। गूगल एनालिटिक्स लगाने के लिए आपको गूगल ओपन करना है पहले और वहां पे लिखना है गूगल एनालिटिक्स। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी analytics.google.com। इस पे क्लिक करना है। और आप ऑलरेडी साइन इन होंगे। अगर आप साइन इन नहीं होंगे तो आप उस आईडी से साइन इन कर लें जिससे आपने ब्लॉग बनाया था, यानी कि सेम गूगल आईडी आपकी होनी चाहिए जो आपने ब्लॉग बनाते वक्त यूज की थी। वही आईडी हम एनालिटिक्स बनाते वक्त यूज करेंगे। उसके बाद आपको स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है और यहां पे अपने अकाउंट का नाम डालना है। तो यहां पे मैं एक्सपर्ट होस्टिंग डाल लेता हूं एंड देन प्रॉपर्टी नेम, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, बेसिकली रेलिवेंट हो आपके वेबसाइट से रिलेटेड तो बेटर रहेगा, आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं इंडिया, करेंसी सिलेक्ट करनी है INR एंड देन अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वो बना रहा है गूगल एनालिटिक्स 4। अगर आप ऊपर देखें लिखा है GA4 यानी गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी। हमें चाहिए UA प्रॉपर्टी यानी कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स 4। तो उसके लिए हम शो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसको आपको सबसे पहले ऑन करना है और वेबसाइट का अपना नाम डालना है www.playhighstudio.com। वेबसाइट का URL आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि HTTPS अगर आपने एनेबल नहीं किया हुआ है। इस केस में मैं आपको डिसेबल करके दिखा रहा हूं और तो फिर हम सिलेक्ट करेंगे HTTP। अब हमने जब वेबसाइट बनाना सीखा था उसमें एनेबल था, तो आप अपनी वेबसाइट जब आप बनाएंगे अगर HTTPS अनेबल है तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करेंगे HTTPS।
अब क्योंकि मैं आपको डिसेबल करके दिखा रहा हूं एक बार, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है HTTP। ऑलराइट, यहाँ पे डिसेबल है, यहाँ पे मैंने HTTP सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली। इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंडस्ट्री अपनी सिलेक्ट करनी है जो आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, यानी वेबसाइट से रिलेटेड हो। ज़रूरी नहीं है आपकी कोई स्पेसिफिकली आपको वही डालनी है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ स्मॉल आप चूज़ कर लें 1 से 10, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी आप मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज चूज़ करेंगे। एक रेफरेंस के लिए बेसिकली ये देना होता है आपको। हाउ टू पे आप सबको सिलेक्ट कर लें, अदर को छोड़ के, देन क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना रीजन सिलेक्ट करना है इंडिया, एंड देन आई ऑल्सो एक्सेप्ट पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करना है। अभी लोडिंग हो रहा है। अनचेक ऑल एंड सेव, इसको डिसमिस करते हैं। अब देखेंगे हमारी यूनिवर्सल एनालिटिक्स यानी UA प्रॉपर्टी बन चुकी है अब। तो ये जो ट्रैकिंग आईडी आपको मिलती है अब UA करके, ये आपकी बेसिकली आईडी होती है गूगल एनालिटिक्स की। इसको आपको कॉपी करना है और अपने ब्लॉग पे जाके पेस्ट करना है। उसके लिए आप स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे गूगल एनालिटिक्स लिखा है, तो उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी आईडी को पेस्ट कर देना है। सेव पे क्लिक करना है। अब आपने गूगल एनालिटिक्स अपने डोमेन यानी अपने ब्लॉग पे लगा लिया है। उसको चेक करने का तरीका क्या है? अब गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करते हैं एंड देन एंटर। ये इसलिए बेसिकली वो काउंट कर सके कितने व्यूअर्स हैं। और हम अब चलते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स की साइट पे। यहाँ पे आपको लेफ्ट में होम लिखा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे दिखा रहा है एक्टिव यूजर्स राइट नाउ 2। इसका मतलब हमारी एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी इसमें सही तरीके से लग गई है। रियल टाइम डेटा देखना है तो रियल टाइम पे लेफ्ट में क्लिक करके ओवरव्यू। अब आपको यहाँ पे रियल टाइम डेटा नजर आ जाएगा, यानी कि जैसे ही कोई और भी साइट पे आएगा तो रियल टाइम पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कैसे आपको अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट बनानी है, अपने डोमेन को कैसे अटैच करना है ब्लॉगर से, क्लिक बैंक या अमेजॉन के प्रोडक्ट्स को पिक करना है और शोकेस करना है अपनी वेबसाइट पे। स्टेप बाय स्टेप सीखा हमने ब्लॉगर को और जाना किस तरीके से पोस्ट को सीक्वेंस वाइज लिखा जाता है। मैं आपको अगेन रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम 8 से 10 पोस्ट लिखें एक हफ्ते के अंदर, जो कि आपके नीश से रिलेटेड होंगी। तभी आपकी जो ऑडियंस है वो ट्रस्ट वर्दी बन पाएगी। ऑडियंस को आपके ऊपर भरोसा होगा, आपके कंटेंट के ऊपर भरोसा होगा। देन जब आप अपने प्रोडक्ट्स को लेकर एक आर्टिकल लिखेंगे तो वो चांसेस हैं उसके सेल आउट होने के बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई कम से कम 8 से 10 पोस्ट आपको लिखनी है एक हफ्ते के अंदर, और साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को भी लिस्ट कर दे रहे हैं और उनके ऊपर भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं। यानी कि अगर आप 8 पोस्ट लिख रहे हैं तो 2 पोस्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखें और 6 पोस्ट जेन्युइन पोस्ट होनी चाहिए आपकी, आपके नीश से लेकर। अगर आपको वर्डप्रेस के थ्रू जानना है कैसे वेबसाइट बनानी है, क्योंकि ब्लॉगर और वर्डप्रेस में बहुत से डिफरेंस होते हैं। ब्लॉगर में हमारे पास लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है और ऑन द अदर हैंड जब हम वर्डप्रेस के थ्रू वर्ड वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं। आपके पास प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं और पेड भी होती हैं। उनको यूज़ करके आप आधे घंटे के अंदर प्रोफेशनल वेबसाइट तैयार कर सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। तो वो कैसे करना है? वर्डप्रेस को यूज़ करना, प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट को बिल्ड करना और वहाँ पे अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को डालना एंड देन उस वेबसाइट को रैंक कराना ऊपर। ये सारी चीज़ें हमने मेंशन करी हुई हैं। हमारा एक कोर्स इन सब चीज़ों का बेसिकली हमने एक कोर्स बनाया है जो कि हमारी वेबसाइट ऑनलाइन एक्सपर्ट्स की जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। वहाँ पे हमने बताया है कैसे आप वर्डप्रेस को बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे और आप अपने लिए नहीं अपने क्लाइंट्स के लिए भी वेबसाइट्स बिल्ड कर पाएंगे सिर्फ एक से 2 घंटे के अंदर। और आप फ्रीलांस करके भी, यानी कि घर बैठे बैठे भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। कैसे फाइवर या freelancer.com जैसी वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट को बनाकर एक अच्छी इनकम वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके हमने एक कोर्स बनाया है जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर नज़र आ जाएगा।
इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वायरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।